गुड मॉर्निंग मित्रों और जो खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी सेहत में हैं, अच्छे दिल में हैं। कलाम बताता है कि खुदावंद हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। और ये भी कहा गया है कि ये गीत है बड़ा खूबसूरत, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह, पढ़िए उसी के प्यार की एक किताब है मसीह। और उसमें अल्फाज आते हैं कि रखता है हर आंसुओं का जो हिसाब वो है मसीह। कुछ गीत में अपना समय बिताएंगे, उसके बाद हम कलाम में आगे चलेंगे। कलाम से पहले हम लोग चाहते हैं आप खुदा की मेज के लिए भी तैयार रहें। आप अपना प्यारा उसमें जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं और ब्रेड ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। आपको परेशान नहीं होना कि वेफर्स नहीं है, तो वेफर्स की चिंता नहीं करनी है, आप ध्यान कर सकते हैं। जो भी है आराम से घर में अवेलेबल है, बन है, रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी ले लें। और जितने लोग हैं उतने प्यारे ले लें। अगर आप एक प्यारे से ले सकते हैं तो भी अच्छी बात है। एक रोटी में से तोड़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तू मेरा मेरी
जब हम उदास होते हैं, जब हम टूटते हैं, जब हम थकते हैं, खुदावन उसने किसी न किसी को खुदावन मतलब की जिंदगी में रखा है खुदावन। ये गीत खुदावन आज तेरे लिए खुदावन, ये गीत उन लोगों के लिए खुदावन सुनती जो हर उस आंसू को संभालने के लिए तैयार रहते हैं।
करता है। आज सुबह खुदावंद जब हम लोग अपने अपने घरों में हैं, परिवार यहाँ पर है, खुदावंद हम लोग इस इबादत को अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद चाहते तेरे नूर की, तेरे मसीह की कोई कमी ना हो। खुदावंद जो लोग जहाँ भी है, जिससे परेशानी में है, खुदावंद मसीह और कोई हॉस्पिटलाइज है, खुदावंद मसीह उनके साथ रहना। खुदावंद कोई दिल कमजोर है तो खुदावंद को मजबूत कर, नहीं आर्थिक तंगी है, खुदावंद मसीह को वसीला बनाना। एक मर्जी पूरी होना जरूरी है। अगर तेरी मर्जी में चलते हैं खुदावंद, चीजें खुदावंद हमारी समझ में आए या ना आए, चाहे दिखाई दे चाहे ना दे, वो कल्पना जो हमने हमारे लिए करी है खुदावंद, वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की। खुदा की मेज में आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग इन प्यालों को बांट सकते हैं आपस में, आप प्यालों को दे सकते हैं। और रोटी के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। ये रोटी यीशु मसीह के बदन को दिखाता है और ये प्याला उसके लहू को दिखाता है। और लिखा गया है कि जब यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था तो उसने रोटी ली, रोटी के साथ प्याला भी लिया और बताया कि मेरी भाषा के लिए जरूरी है और जब मिलो मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। और उसमें आज हम कलाम में भी इस बात को समझेंगे कि क्या अंदर कलाम है दैट वॉशिंग फीट रिवील्स जीसस, यानी चरणों का धोना यीशु मसीह को दर्शाता है। जब पैरों को धोया गया, यीशु मसीह के दर्द की बातें सामने आई। आज हम कलाम को उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि कलाम में आखिर क्या है ऐसा। आइए हम इस रोटी के लिए दुआ करेंगे और सब लोग रोटी ले सकते हैं, अपने हाथ में अपने प्याले ले सकते हैं। मुझे आप यहाँ पे लाके बैठ दे सकते हैं। साथ पर अपनी रख रूप अपना यीशु ने जरा आकार दे अपने हाथों से, पूरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। आपने अपनी रोटी और अपना प्याला तैयार कर दिया होगा। आइए इस रोटी के लिए दुआ करेंगे, यीशु मसीह का बदन है, और उसके बाद इस प्याले के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद मसीह बहुत शुक्रगुजार है खुदावंद, शायद काफी नहीं खुदावंद कि हम बता पाए, हम बयान कर पाए खुदावंद की इट्स एन ऑनर खुदावंद मसीह टू बी एबल टू टेक पार्ट इन योर टेबल। खुदावंद मसीह तेरी मेज में शरीक हो पाना, खुदावंद मेज का हिस्सा हो पाना खुदावंद मसीह हमारे लिए शर्फ की बात है खुदावंद। मुझे बेटे बेटियां बोला खुदावंद मसीह और हमको गैर कौम से बचाया खुदावंद मसीह। तूने हमें खुदावंद मसीह तेरा यहूदी तू नहीं है खुदावंद, लेकिन तूने खुदावंद मसीह हम गैर लोगों के लिए भी खुदावंद तूने जान दी खुदावंद, और हमें अलग ना रख छोड़ा खुदावंद। तूने हमें आम नहीं बनाया खुदावंद मसीह, तूने हमें बेटे बेटियां बदन के लिए बहुत शुक्रगुजार जो तूने थोड़ा खुदावंद लहू को जो तूने बहाया खुदावंद मसीह, हमारे आलूदा बदन को मिलकर खुदावंद मसीह हमें पाक और साफ करे खुदावंद।
हमारे जिस्म की कमजोरियां, हमारे दिल के दुख तलाशों से सब जाते हैं। हर बात के लिए तलाश से शुक्र करते हैं, मेरे बदन और मेरे लहू के लिए शुक्र करते हैं। दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आप लोग रोटी खा सकते हैं और प्यारे से पी सकते हैं। आया मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर, हो बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरू से। आया मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर, हो बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरू से, हो मुलाकात यीशु से। हाँ खुदावंद, हम जब कलाम में चलते हैं खुदावंद, हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात उससे हो पाए। हर बात के साथ शुक्र करते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह जैसा हमारे नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। राइट, आप लोग बैठ सकते हैं। बाइबल निकाल सकते हैं अपनी और लोग कलाम में चलेंगे। जब वो आज हमने खुदा की मेज में हिस्सा लिया, हम आप शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हुए किसी कारणवश या पर नहीं आ रहा या हमारी आवाज़ आप तक नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपके पास आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। आप बता सकते हैं। अगर आप कनेक्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम कलाम में चलेंगे और जब ये बात वहाँ पहुँची कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट, सो व्हेन इट केम राइट डाउन टू इट, उस वक्त ऐसा वक्त था जब यीशु मसीह ने पासओवर मील से पहले, हम लोग अभी बात कर रहे थे, हमने कलाम में भी बोला कि जब वो वक्त आया, वो पकड़वाने जाने वाला था, तो उसने प्याले को लिया, उसने रोटी को लिया और बताया। उस समय उसने एक और काम किया था और बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो उसने एक दूसरे के पैर धोए थे, सबके पैर धोए थे। और बात में बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। हम लोग इस जगह पे किसी बाइबल कॉलेज में थे। बाइबल कॉलेज में जब वो लोग ग्रेजुएट हुए तो उन लोगों को एक ट्रॉफी मिली, एक सर्टिफिकेट मिला और साथ ही साथ उनको टावल मिला। और जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि बिल्कुल सही बात है और इट वॉज अ ग्रेट रिमाइंडर। ये बहुत अच्छी बात थी याद रखने के लिए कि उससे आपका कैरेक्टर पता चलता है, उससे आपका चरित्र पता चलता है। और मैं इस बात को याद रख रहा था कि हाँ, वो मैंने अक्सर बहुत जगहों पे ऐसा नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे उस कॉलेज में हमने देखा कि उन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को एक टावल दिया और उसके साथ उनके सर्टिफिकेट्स और जो शैश थे वो सब चीज़ें दी कि वो यीशु मसीह के लिए उसके नाम की मनादी कर सके, काम कर सके।
लिखा है कि यीशु मसीह को इन बातों के बारे में पहले से ज्ञान था, याद था, उसे समझ में आ रहा था कि बहुत सारी नबूवत करी गई थी, बहुत सारी प्रोफेसीज करी गई थी कि ऐसा होगा और वो पकड़वाया जाएगा। एक कलाम की एक बात हम चाहते हैं, हम निकाल के पढ़ सकते हैं और हम आपके सामने भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश या हिंदी बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। मेरी ज़कराया की किताब, ज़कराया, बुक ऑफ ज़कराया, और उसका 12वां बाब और उसकी बुक ऑफ ज़कराया उसका 11th चैप्टर, उसकी 12वीं आयत। तब मैंने हाँ जी उनसे कहा, जी, यदि तुमको अच्छा लगे हाँ जी, तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तब यहोवा ने मुझसे कहा, जी, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। जी, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। देखिए, आप जानते हैं वाली बात कौन सी थी? वो 30 चांदी के सिक्के यहूदा इस्कारियत को मिले गए थे और उसने धोखा देने के लिए इस बात को सामने रखा था। इससे पहले भी अगर आप जानते हैं, एक और एग्जाम्पल था जब लाजर और उसकी बहनों के साथ यीशु मसीह खाना खाने जा रहा था। अभी उन्हें पता है कि इसके बाद लाजर वाली बात आपको पता है, वो कहानी आपको पता है। वहाँ पर एक वक्त था जब जो मैरी थी, जो मरियम थी, उसने यीशु मसीह के पैरों पर बहुत कॉस्टली परफ्यूम तोड़ दी थी और यहूदा इस्कारियत वहीं पे था और उसने बोला, अरे क्या बेवकूफ़ी है, ये जो सारी परफ्यूम तोड़ी गई, ये जो इतने की बॉटल तोड़ी गई, इससे तो हमें कितने कितने वक्त का खाना मिल सकता था, गरीबों को डाल सकते थे खाना। लेकिन खैर बात गरीबी की नहीं थी, बात ये नहीं था कि गरीब लोग को खाना दिया जाना था। एक्चुअली हमें एक रेवोल्यूशन की बात है तो समझना जरूरी है। बाइबल में एक जगह पे लिखा है, यू वुड ऑलवेज हैव पुअर पीपल। हम लोग कहीं गाड़ी में जा रहे थे, कुछ कर रहे थे और हर बार हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसे लोग अक्सर आपको गाड़ियों में नॉक करते हैं जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं या आप स्कूटर में भी हो तो भी वो झांक के देखते हैं और कुछ किसी मदद की उम्मीद करते हैं। लेकिन लिखा गया है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात बोली कि ये लोग तो तुम्हारे पास हमेशा होंगे लेकिन मैं नहीं होगा। और इसी वजह से अगर आप मती पढ़े, मरकुस पढ़े, आप लूका पढ़े तो बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जहाँ पे लिखा है कि यहूदा इस्कारियत को समझ में आ गया था कि यीशु मसीह मारा जाने वाला है, वो मरने वाला है और उससे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगा था। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने उन 30 चांदी के सिक्कों को फेंक दिया, ठीक है, उसने मंदिर में फेंक दिया। He threw the money into the temple when the chief priest refused to take it back. उसने बोला था कि छोड़ दो, ये वापस ले लो। तो वहाँ के जो महायाजक थे उन्होंने बोला कि बेकार की बात है, ये नहीं हो सकता, जो हो गया वो हो गया। और उसके बाद वो फेंक कर वापस आ गया और जानते उसने क्या करा? उसने जाके अपने आप को फांसी लगाया। तो क्योंकि इसका मतलब वो उदास था, उसको अपनी गलती का एहसास था और यहूदा इस्कारियत ने अपने आप को फांसी लगाई। इसका मतलब यहूदा इस्कारियत मर गया तो कुछ स्वर्ग में गया। उसे गिल्ट था, उसे गिल्ट थी और उसे लगा कि उसने चीज़ें खराब करी हैं। वो पश्चाताप की आग में जल रहा था, जैसे बोलते हैं। तो क्या हुआ यहूदा इस्कारियत के साथ? क्या यहूदा इस्कारियत आप लोगों के साथ जब आप मसीह की नेक मर्जी में पाए जाएंगे तो क्या यहूदा इस्कारियत आपको आसमान में मिलेगा? हमें गाना गाते हैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ यमुना होवेगा, वहाँ मूसा होवेगा, वहाँ दाऊद होवेगा और मैं भी होऊंगा। और एक गाना है बड़ा ब्यूटीफुल। और तो क्या यहूदा इस्कारियत वहाँ पर होगा? नहीं। और आप जानते हैं इसी अगर आप ज़करिया की किताब में ही रहेंगे, आप जानते हैं एक और जाने को भी अनदर डिनायल। और जानते हैं पतरस की बात कर रहे हैं, पतरस के बारे में ही यीशु मसीह को पता था। तो यीशु मसीह पाउंड हो रहा है, उसको पता है अभी धोखा देगा। उसके बाद यीशु मसीह आगे गया, यीशु मसीह ने पतरस के ही पैर धोए होंगे तो उसे पता था ये भी इनकार करेगा। ज़करिया में लिखा है, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल बी स्कैटर्ड। ये ज़करिया उसके 13 बातें हैं, आप लिख सकते हैं, आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। इट इज द बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 13 उसकी 7th वर्स।
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, जी हे तलवार, हाँ। मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो आप जाएंगी। जानते हैं हाँ जी, आप जानते हैं इसका लिखा कि चरवाहे को काट और भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। यहूदा इस्राएल की जगह किसने ली थी? किसी चेले ने यहूदा इस्राएल की जगह ली थी और सिर्फ लॉर्ड्स डाले गए थे चूज करने के लिए। और वो एक अलग अलग कहानी है, एक अलग बात है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। और आप जानते हैं ये तैसी आप समझो इस बात, इस कहानी को ऐसा समझो कि ये एक्चुअली सच्ची में हुआ है। हमको लगता है स्टोरी में लिखा ऐसा हुआ, उसके बाद सिंपल हो गया। पतरस ने भी डिनाई किया था, पतरस ने भी इनकार किया था यीशु मसीह का। अगर हम लोग कुछ कर रहे हो और कोई इनकार कर दिया, कोई कुछ बात कह दे या कोई किसी बात के लिए बोल दे, तो उसके बाद बाकी सारे के सारे उसके पीछे पड़े रहते हैं। अगर हमारे ग्रुप में कोई बात गलत हो जाए तो अगले 15 दिन तक हम रोज सुनाएंगे, तो तुम्हें पता है तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, फिर अगले दिन फिर सुनाएंगे। और ये नॉर्मल नहीं होगा। पतरस ने इनकार किया था, बाकी सबने आते जाते उसको ताने मारे होंगे, उसको बोला होगा कि दे वुड हैव बीन रोस्टिंग पीटर। दैट इज द राइट वर्ड एक्चुअली। अब हिंदी में अब बोलना तो नहीं बोलेंगे, बट इंग्लिश में रोस्टिंग, दे वुड हैव बीन रोस्टिंग पीटर। बहुत इजीली यही हो रहा होगा। मथियास इंग्लिश में मथियास ने जूदास को रिप्लेस किया था और मती भी इस बात के लिए नाराज था। इनफैक्ट एक कलाम भी था कि हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनमें आपस में इतनी लड़ाई हो सकती थी, जो इनके प्रोफेशन थे उस वजह से तो एक दूसरे को मार सकते थे। इतनी नफरत थी चेलों के बीच में कि एक दूसरे को मार सकते थे। और जो आ रहा कल बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम एक चर्च में गए, वहां पर किसी चर्च के पासवान की प्रोफेसी को गोल्डन अक्षरों में ऐसे एम्बॉस करके उनके चर्च के बाहर लिखा हुआ था कि ही इज अ ग्रेट मैन। आप कितने भी काबिल आलिम फाजिल हो जाएं, कितने पढ़ लिख जाएं, आप अपोस्टल्स से अपने आप को कंपेयर नहीं करते। ये 12 चेले जो डिसाइपल्स थे वो बाद में अपोस्टल्स बन गए। उनको जो गिफ्ट दिए गए वो काबिल तारीफ थे। उस बात का मुकाबला कर पाना या अपने आप को उसके हिसाब से रख पाना या अपने आप को उनके साथ रख पाना बहुत ही खौफनाक बात होगी। मुझे लगता है वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। और इसी बात का एक बयान है, अगर आप पढ़ना चाहें मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 16 बाब, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पे वाला जिक्र है कि जब यीशु मसीह वाली बातें कर रहा था कि कैसे होगा, सबसे पूछा गया मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो पतरस ने बोला यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। ये मत्ती लिखित सुसमाचार की किताब उसके 16वें बाब में है। और इस कन्फेशन के बाद, इस अंगीकार के बाद यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझ पे अपने कलीसिया की बुनियाद स्थापित करूंगा। तुझ पे अपने कलीसिया की आई लే डाउन द फाउंडेशंस ऑफ दिस चर्च, राइट, एंड नॉट इवन द गेट्स ऑफ हेडीज वुड प्रिवेल। और ये वाली बात में अगर आप चलें तो उसके बाद जो थोमा है वो इसमें छलांग मारते हैं। थोमा ही जंप्स और मुझे कुछ कहना था और बहुत सारे, और पतरस ने किसी बात पे उसको रिव्यू करा। अगर आप पढ़ना चाहें, लिखा है इंग्लिश में लिखा है फार बी इट फ्रॉम यू लॉर्ड, वी वोंट लेट यू डाई। हम तुझे मरने नहीं देंगे। और ये मिलेगा आपको 22वीं आयत में, मतलब सुसमाचार उसका 16वां बाब उसकी 22वीं आयत में। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। जी, और जानते हैं और इसके बाद यहूदा ने जंप करा। इसके अगर आप इसको बड़े समझ में आएगा, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई अपने आप को बता रहा है कि मैं तेरे साथ मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तेरे दाएं बैठूँ, मैं तेरे बाएं बैठूँ, और यहाँ पे कुछ और बात चल रही है। इसके बाद ही है वो वक्त जब ट्रांसफिगरेशन होता है, जब रूपांतर होता है और यीशु मसीह पतरस याकूब यूहन्ना को लेके जाता है। और मत्ती 18 में अगर आप जाएं तो फिर वहाँ पे चीजें फर्क हो जाती हैं और ये लोग बहुत हैरान हैं, ये लोग परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ। तो उसने यीशु मसीह ने उनसे बोला कि किसी को भी ये बात, किसी के भी साथ ये बात नहीं बात। आपको लगता है कि जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और ये 3 लोग वहां पे थे तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा? आप सबसे खूबसूरत चीज देख रहे हैं दुनिया में, उस वक्त के हिसाब से तो इससे ज्यादा खूबसूरत आज तक इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होगी कि मतलब आप ट्रांसफिगरेशन होकर दिखा रहा है अपने आप को और उसमें लिखा है उसके वो कैसा था, वो कैसा नहीं था, और वो बहुत डिटेल है। हम उसके बारे में अभी कोई रेवलेशन नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन इसके बाद यीशु मसीह पकड़वाया गया
आप जानते हैं दोनों में फर्क क्या था, पतरस और यहूदा इस्करियोत के शोक मनाने में क्या फर्क है? क्या फर्क था कि पतरस को भी शोक था इस बात का कि उसने यीशु मसीह का डिनाई करा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और उसके कुछ मिनटों के बाद उसी समय में मुर्गे ने बांध दी और यीशु मसीह ने जैसा कहा था वो हुआ, और वो बहुत टूट गया। उसके बाद उसने भी रिपेंट करा, उसने करा ना। देखिए, एक दुनियावी पश्चाताप होता है, और कलाम बताता है नीति वचन में जो दुनियावी पश्चाताप होता है वो आपकी हड्डियों की ताकत को पसीज देता है। इट ब्रेक्स योर बोन, it saps your energy actually, it saps the energy of your bones। ये दुनियावी पश्चाताप। एक वो पश्चाताप होता है जो आप खुदा की हुजूरी में बैठकर जो अपने आंसू को खुदा के साथ लेके गाते हो और खुदा की मदद मांगते हो और खुदा से बोलते हो कि मेरे आसपास चीजें ऐसी हैं और मैं तुझको अपने आंसू को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब कलाम बताता है कि वो आंसू जो आप खुदा की हुजूरी में भागते हो वो आपको रोशन करते हैं, तो आपको ताकत देते हैं। इसका मतलब यहूदा इस्करियोत ने अपने आप को मार लिया, फांसी लगा ली, उसके बाद भी उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम यहाँ पे यहूदा इस्करियोत को बैठ के जज नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर पाए गए हैं, जाके तो देखा जाएगा, लेकिन दुनियावी शोक हमेशा आपकी जिंदगी को खत्म करेगा, और वो शोक जो आप खुदावंद की हुजूरी में लेके जाते हैं या करते हैं वो आपको रोशन करता है। जब दाऊद के साथ चीज़ें खराब हुई और दाऊद ने टाट पहनी और राख मली और कपड़े फाड़ लिए, तो लिखा है जब वो बहुत सारी चीज़ें उनसे हो रही थी, मर रहे थे लोग, बच्चे मर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें खराब हुई थी, सब कुछ हुआ, उसके बाद दाऊद फिर खड़ा हुआ और दाऊद ने अपना टाट, अपना रोना, अपने सब कुछ खत्म करा, उसने शोक बनाया, एक वक्त था, उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने फिर से अपने सिंहासन को, अपनी जिम्मेदारियों को संभाला, उसने फिर से उन चीज़ों को अपने हाथ में लिया, उसने बोला कि मैं अपनी चीज़ों को फिर से अच्छा करूँगा, मैं उसको संभालूंगा। और उसके सेनापति ने उससे बोला जाके फाटकों पर जाके बैठ जाना। ये एक बहुत ही अमेजिंग कलाम था, और दाऊद ने फाटक पर जाके अपनी जगह फिर ले ली। जैसा कि ऐसे दाऊद ने अपनी कुर्सी पकड़ी, अपनी गद्दी पकड़ी और बाहर फाटकों के पास बैठ गया और जाकर वहाँ पर बैठ गया। और ये बहुत ज़रूरी है, समटाइम्स यू हैव टू बी बैक, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू बी बैक। जब हम लोग इन चीज़ों में गिर जाते हैं और हार जाते हैं तो हमको खड़े होकर दोबारा से हिम्मत करने की ज़रूरी होती है। आपको लगता है यीशु मसीह उनके दिलों को नहीं जानता था? लिखा है कि लूका जो सुसमाचार उसका 9 बाब उसकी 46 ल्यूक चैप्टर 9 उसकी 46, 47 और 48 वर्स, और यहाँ पे बात लिखी है, आप पढ़ सकते हैं लूका जो सुसमाचार उसका 9 बाब उसकी 46वीं आयत, 47वीं और 48वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर हाँ जी, उनमें यह विवाद होने लगा जी, कि हम में से कौन बड़ा है। मैं आपको बात बताया था, मैं यही आपको बात कर रहा था, और ये वाली आयत में ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं थी। उनमें विवाद होने लगा कि हम में से कौन बड़ा है। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जाने वाला हूँ, तुम ध्यान दो, मैं मरने वाला हूँ, प्रार्थना करते रहो, ये करो वो करो, और हर बात कहीं ना कहीं आगे पीछे जिसमें विवाद चलता रहता था। हाँ जी, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया। बाइबल लिखा है बट जीसस न्यू देयर हार्ट्स, उसको उनके दिल पता था। हाँ जी, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया जी, और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है हाँ जी। वही बड़ा है। आपको समझ में आया क्या हो रहा है? क्या यीशु मसीह ने लिटरली ऐसे किया, किसी बच्चे को लेकर आया और खड़ा करा? अगर हम कलाम को जिंदा कलाम मानते हैं और मानते हैं खुदा की रूह से रचा गया है, तो एंड इज गॉड ब्रेड, तो इसका मतलब कि ये हुआ है। बहुत सारे थियोलॉजियन, बहुत सारे धर्मशास्त्र के ज्ञानी इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं ये बेकार की बात है। बहुत सारे लिबरल माइंडेड चर्चेस, उनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी, और मैं वो कहानी ढूंढ रहा था और मुझे
कुछ मिल नहीं रहा था। वहां पे आप समझ में क्या हो रहा है, अगर आप दोबारा से पढ़े, लिखा है कि he takes a child and sets him by his side, tells the disciple, बच्चे को लेके अपने साथ खड़ा करा और बोला कि जो इस बच्चे को tell it that to receive a child is to receive him and to receive him is to receive God। तो उसने एक हायरार्की दिखाई कि इस बच्चे को अगर कोई रिसीव करता है तो मेरे को रिसीव करता है, और अगर मुझे कोई रिसीव करता है तो मेरे बाप को रिसीव करता है, खुदा को रिसीव करता है। और उसके बाद उसने बात को वहीं खत्म कर दिया, ये बोलती है जो छोटों में से छोटा है और जो बड़े बनना चाहते हो, ये वाली बात बार बार आती है, नीति वचन में आती है। He finishes by telling them that they must be the least to be the greatest or to be great। आप जानते हैं जब बहुत सारी जगह में मॉक कोर्ट होते हैं, मॉक कोर्ट होते हैं, और उन मॉक कोर्ट्स में आप रियल सिनेरियोज को लेके बहस करते हो। जो लॉयर्स हैं वो जानते हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, वो ज़रूरी है। हमारा हुआ कोई मॉक कोर्ट अभी तक? मॉक कोर्ट नहीं हुआ है, ओके। और वहाँ पर दो अलग अलग लोगों को बनाया जाता है, जैसे नॉर्मल होता है, दो अलग अलग गुट बनाए जाते हैं। वहाँ पर एक कहानी है जहाँ पर लिखा है कि एक बैंक रॉबरी हुई, और उस बैंक रॉबरी में एक दोस्त से पूछा गया कि भाई वो पता करना चाह रहे थे कि जो चोर थे उन्होंने क्या ऑर्डर किया। तो अलग अलग वेटर्स होते हैं, वेटर्स होती हैं जो लोग खाना सर्व करते हैं, तो उन्होंने एक से पूछा कि तुम्हें याद है उसने क्या ऑर्डर किया था? उसने कहा उसने चिकन विंग्स ऑर्डर किए थे, और उसने अनियन रिंग्स ऑर्डर किए थे, और कोक ऑर्डर किए थे। तो एक की गवाही ये थी कि उसने ये ऑर्डर किया। और तो उन्होंने दूसरे उसको बुलाया, और जो एक और वेटर्स थी या जो वेटर थे उनको बुलाया, उन्होंने बोला तुम्हें याद है कि क्या ऑर्डर किया था? उसने बोला हाँ, उसने चिकन विंग्स ऑर्डर किए थे। अच्छा, और दूसरे से जब क्रॉस चेक करते उसने बोला उसने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए थे और कोक ऑर्डर किया था। कुछ फर्क हुआ दोनों बातों में? उसने बोला उसने अनियन रिंग्स, चिकन विंग्स, अनियन रिंग्स और कोक, चिकन विंग्स, फ्रेंच फ्राइज और कोक। मैं इस बात को कल रात में समझ रहा था कि अगर दो डॉक्टर हैं, दो सर्जन, दोनों सर्जन का बहुत नाम है, एक जना अपने आप को बहुत अच्छे से मार्केट करता है, हर ऐप उसके पास है, हर जगह मार्केट करता है, और वो गुड लुकिंग भी है, वो अपने आप को एकदम टिप टॉप रखता है, चश्मा पहनता है, एकदम सेट रहता है, उसकी पूरी टीम है। ध्यान सुनिएगा। और दोनों इक्वली गुड है और इक्वल अमाउंट चार्ज करते हैं। वहीं पे एक दूसरा सर्जन है जो बहुत ही आम दिखने वाला है, उसको देख के लगता है इसने कुछ करना है, और लेकिन उसका नाम भी उतना ही है। तो आप कौन सा सर्जन चूज करेंगे अपना इलाज कराने? सोचिए, जो अपने आप को बहुत अच्छे से मार्केट कर रहा है, जो आपको बता पा रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। और आप जानते हैं अगर उस मॉक कोर्ट में उनकी डिटेल्स एग्जैक्टली सेम होती ना, एग्जैक्टली सेम, तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे। अगर वो दोनों वेटर्स की डिटेल्स एग्जैक्टली सेम होती ना, कि अनियन रिंग्स दी और कोक दी और चिकन विंग्स दिए, और दूसरा भी वही बोलता, दूसरी वेटर से आके यही बोलती कि भाई यही दिया था हमने, तो वो झूठ बोलता। आपको समझना पड़ेगा कि जब आपने मती, मरकुस और लूका, हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मती, मरकुस, लूका साथ में पढ़ें, तो आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे, छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हैं, और वो डिफरेंसेस होने से ये पता चलता है कि वो सच्ची बात है। बहुत बार जब हम लोग बिजनेस स्कूल में गए तो उस बिजनेस स्कूल में ऐसे बच्चे आए, मैंने आपके साथ बीच में एक और कहानी उठाई थी, अब वो मार्केटिंग की बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जो बहुत ज़्यादा वर्बोस नहीं थे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और हमारे बिजनेस स्कूल में टीचर्स हमसे सवाल पूछते थे, और ये वाली बात हमको वहाँ पे समझ में आई कि
You should not look down upon anybody. The reason is, वहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ, सर ने क्वेश्चन पूछा और वो बच्चा बोलना चाह रहा था, लेकिन उसने 10 मिनट लिए, वो डर रहा था या वो नर्वस था, और उसने, और इस बिजनेस स्कूल में सारे टॉपर्स थे। ये बिजनेस स्कूल से बच्चे दुनिया भर के बच्चों को, पूरे इंडिया के बच्चों को, लाखों 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 बच्चों को हरा के गिनती के 5% ऑफ टॉप 5% उस कॉलेजों, उन कॉलेजों में पहुंच पाते हैं। सिर्फ टॉप 5% ऑफ टॉप 5%। आपको समझना पड़ेगा 5% उन 5% जो सबसे उत्तम या अच्छे थे वो वाले बच्चे। और तब इस बात को हमें समझ में आया कि वो बच्चा जो वहां पर आया है वो भी उतना ही काबिल था जितने हम सारे बाकी 40-50 बच्चे काबिल थे। लेकिन बहुत बार बहुत सारे ऐसे बच्चे, हमको लगता है कि नहीं बोल पाते, और पूरी क्लास हंस रही थी, और मैं बैठ के सोच रहा था कि मेरे ख्याल से हंसने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हंसने की जरूरत है? बिकॉज इस बात पे जब सेशन ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सर दोबारा मिले, तो इस बात की चर्चा करी गई कि वो बच्चा भी उतना ही काबिल है और वो मेहनत करके उस जगह पे पहुंचा है। उसने एग्जैक्टली उतना स्कोर किया था जितना बाकी हम सब ने किया था, शायद हमसे ज़्यादा स्कोर किया, लेकिन क्योंकि वो अपना थॉट उस वक्त एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, तो ये समझ पाना ये बेकार है या एक अच्छा बिजनेस मैनेजर नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बेकार की बात है। और वहां पर जिस बात को मैंने आपसे बांटा कि the differences in the biblical accounts, in the stories of the biblical account actually signifies कि वो सच बातें हैं। इस बात को आपको समझना जरूरी है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं है, ये बहुत जरूरी बातें हैं। अगर आप फिलिपियों की पत्री में चलेंगे, द बुक ऑफ फिलिपियंस द लेटर, और उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, योर एटीट्यूड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ क्राइस्ट जीसस। फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे पढ़ दें, who being in very nature God did not consider, हिंदी पढ़ दें, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ जी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए इसके बाद अगर आप कलाम पढ़ेंगे तो लिखा है, बाइबल में लिखा गया है that Jesus gets up, he removes his outer garment, ties a towel around his waist, washes the feet of the disciples, dresses and returns to his place at the table। और जानते फिर से एक टीचिंग मोमेंट आ गया, एक ऐसा पल आ गया जहाँ पे वो कुछ सिखा सकता था। अब जानते उसने पूछा उनसे, डू यू अंडरस्टैंड मी व्हाट जस्ट हैपेंड हियर, कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि अभी अचानक से यहाँ पे क्या हुआ, क्या करा गया। उसके बाद उनसे कहता है कि यू राइटली कॉल मी लॉर्ड एंड द टीचर, दैट इज व्हाट आई एम। हाँ, मैं खुदा हूँ और मैं एक अगवा भी हूँ, मैं सिखाने वाला तुम्हारा मार्गदर्शक भी हूँ। लेकिन उसके बाद लिखा है कि उसके बाद उसने बोला कि तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने की जरूरत है। इट्स नॉट लिटरली, हमने बहुत साल पहले ये वाला काम किया था और हमने कपल्स के बीच में इस वाले काम को अंजाम दिया था। कपल्स में बहुत साल पहले, आई थिंक शायद बहुत टाइम पहले, और उसके बाद इस वाले काम को अंजाम दिया गया था ये दिखाने के लिए कि भाई दैट यू रिस्पेक्ट, दैट यू ऑनर। आखिरी बात जो इन लोगों को बोली गई थी वो क्या थी कि जाओ और मेरे नाम से, मतलब सुसमाचार उसका 28 बाब। आज हमने बहुत सारी आयतों को पढ़ा है बिकॉज हम पढ़ना चाहते थे एक्चुअली इस बात को कन्वे करने के लिए कि धोना हमेशा किसी के पैरों को धोना, किसी भी चीज़ को धोना। बाइबल में बहुत सारे जिक्र हैं। मैंने इस बात को बहुत पहले बोला था कि यू वांट टू पार्ट द वाटर, यू हैव टू पोर द वाटर। अगर आप दरिया को विभाजित करना चाहते हैं तो आपको हाथ धुलाना आना चाहिए, आपको पानी पिलाना आना चाहिए, आपको सेवा करनी आनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आप निकाल सकते हैं मत्ती उसका 28 बाब, उसकी 19वीं आयत। इसलिए तुम जाओ जी, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। कि मैं समय के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। Sometimes आपको शब्द जरूरत नहीं होगी, sometimes the words are not necessary, you can still preach the gospel। बहुत सारी बातों में अभी अच्छी अच्छी गवाहियाँ हैं जो जिंदगियों में हो रही हैं, और उन गवाहियों से भी बहुत सारी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एक बहुत बड़ा टीवी शो था, उसमें एक ब्रांड एम्बेसडर को बुलाया गया, किसी ब्रांड के मैं नाम भूल गया उसका, तो उसने कहा था किसी ड्रिंक की नीड थी, वो किसी ड्रिंक के लिए था वो जो ऐड था, उसमें लिखा सी इफ यू सी अ नीड देन फिल अ नीड, इफ यू सी अ नीड देन यू फिल अ नीड। और यही यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहता था कि अगर आपको नजर आता है कि इस कहीं पे किसी चीज़ की जरूरत है, अगर आप अपने आप में से यीशु मसीह को दर्शाना चाहते हैं, यीशु मसीह आपसे बड़ा है और आप में है। एक्चुअली बातें बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब ऐसा करने का वक्त आता है, जब आना और अयान लड़ाई कर रहे होते हैं या कुछ जंगली बना हो रहा होता है, तो हम अयान से बोलते हैं तुम बड़े भाई हो, अगर यीशु मसीह होता तो क्या करता? तो अयान कहता है मैं हमेशा मैं ही यीशु मसीह, ये यीशु मसीह की वजह से। और बहुत बार ऐसे वक्त आते हैं जब हमेशा बड़ों को लगता है कि भाई तुम्हें यीशु मसीह बनने की जरूरत है ना, और छोटों को लगता है हम यीशु मसीह कैसे बनेंगे, आप लोग बन यीशु मसीह, आप बताना सीखे लो। लेकिन if you see a need then fill a need। sometimes you have to ask yourself कि उस पल में उस वक्त में राइट, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आना सही होती है और अयान गलत होता है, कभी कभार अयान सही होता है और आना गलत होती है, और ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ों में यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि फाउंड होना हमेशा यीशु मसीह के चरित्र को दिखाएगा। इफ यू सी अ नीड देन फिल अ नीड, if you see a need then fill a need। it is important, service begins with the relationship, और हमेशा ही ऐसे होता है। रिश्तों के ताने बाने से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। यीशु मसीह इसलिए मारा गया क्योंकि वो आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहता था इस बात को, और बपतिस्मे के द्वारा आपने उस काम को सही अंजाम दिया, और ये बहुत ज़रूरी है। हम तभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जब खुदा की मेज़ में जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है दिखाने के लिए दुनियावी तौर से भी, और आपकी बीती आत्मिक जिंदगी के लिए भी, कि आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा ग्रहण करा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं से प्रसाद दे रहे हों और आप कहीं और मन्नत मांग रहे हों या कहीं और कुछ और कर रहे हों और साथ में आपके फिर आप यीशु मसीह की मेज़ का हिस्सा हो। वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप देखिए, डिपेंड करता है, बहुत सारी हार्श बातें भी हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, और बहुत सारी बातें जो कलाम भी कहता है पुख्ता होती हैं, बट ऐसा नहीं कि आप मर जाएंगे उसी वक्त और गिर जाएंगे और ऊपर से आग आएगी। अभी हम उस वाले मौसम में नहीं चल रहे, उस वाले एरा में नहीं चल रहे जब इंस्टेंट न्याय होता था, लेकिन अपनी खुद की तरक्की के लिए, आपकी अपनी रूहानी तरक्की के लिए खास तौर से ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें। पर ज़रूर है, अगर घोड़े को पानी पिलाना चाहते हैं तो घोड़े को प्यासा कर दीजिए, उसको भगाइए, उसको थकाइए, उसके साथ खेलिए, वो थक कर पानी पिएगा। इफ़ यू सी अ नीड देन फिल अ नीड, ये ज़रूरी है। हम आपके साथ आज की इस इबारत को ख़त्म करना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं कि अपने रिश्तों को खुदा के साथ सही एतबार से चलिए। बहुत सारी चीज़ें आम जिंदगियों में होती और चलती और फिरती हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। लेकिन अपने आप को अगर आप खुदा से तकिया करेंगे तो खुदा तो ईमान रखिए, वो जिंदा परमेश्वर है, वो बहुत सारी बातों को आप रिवील होने देगा, वो बहुत सारी बातों को आपको दिखाएगा और समझाएगा। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद मसीह, हम आज की रात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, हम खुदावंद मसीह जहाँ पर है खुदावंद मसीह वही हमारी कलीसिया है, हम लोग हैं खुदावंद मसीह। कलीसिया खुदावंद मसीह लोग होते हैं खुदावंद मसीह, हम तेरे दुल्हन हैं खुदावंद मसीह, और यकीनन बिलाल बेजुर्री हर बात में खुदावंद मसीह हम अपने आप को तेरे साथ देखना चाहते हैं, तेरी बातों को खुदावंद मसीह ऐसे पश्चाताप खुदावंद मसीह दुनियावी शौक की तरफ लेके चलता है, ऐसा पश्चाताप खुदावंद मसीह जो
वो खुदा मसीह आत्मिक शोक में तब्दील हो जाता है। वो फर्क है परमेश्वर। हम अपनी जिंदगी को खोना नहीं चाहते खुदा मसीह। हमें जानते हैं परमेश्वर कि तूने अपने आप को हम पर जाहिर करा है खुदा मसीह। हम आम नहीं है खुदा मसीह, तूने हमें आम नहीं रखा खुदा मसीह। तूने हमें शर्फ बख्शा, ये इज्जत दी खुदावन की तेरे बेटे बेटियां खिलाई जाए खुदावन। लेकिन धन्यवाद करते हैं खुदावन जब हमने अपने गीतों को गाया खुदावन, पहले गीत से लेके खुदा मसीह खुदा के बेस का हिस्सा हुए, तेरे कलाम में आगे चले खुदावन मसीह। कलीसिया के लोग जहाँ भी हैं खुदावन मसीह उनको हिफाजत से रखना खुदावन। तेरा सुकून उनके दिलों में हमेशा पाया जाए खुदावन मसीह। हम जानते हैं खुदावन मसीह दिन भर की भाग दौड़ मेहनत में खुदावन मसीह हम खुदावन मसीह बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं खुदावन। तेरा साथ खुदावन मसीह पाना नहीं चाहते, लेकिन तू हमारे साथ हमेशा खुदाई से खड़ा रहता है खुदावन मसीह। हम ज़रूरतों को समझना चाहते हैं परमेश्वर, अपनी अपने आसपास के लोगों की और उनको पूरा करना चाहते हैं। तू ताकत देना परमेश्वर, तू हर तरीके से काबिल बनाना खुदावन मसीह अपनी रूह में खुदावन मसीह। बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं खुदावन यकीनन जो हमारी समझ और बुद्धि से नहीं कर सकते, लेकिन तेरी रूह के द्वारा खुदावन मसीह से तेरी रूह जुम्बिश करे खुदावन मसीह हमारे दरमियान खुदावन, तो हम हर चीज़ का को समझ पाए, हर चीज़ को खुदावन मसीह तेरी दुआएं चीज़ों को सहने योग्य बनाती हैं खुदावन। हमको समझ देना, परख देना खुदावन, हमें आत्मा की परख दे खुदावन। जब हम सफ़र में बहुत बार अकेले चलते हैं तो ये तेरा वरदान हम उससे मिन्नत करते हैं खुदावन। हमारा झुकाव वरदानों की तरफ नहीं है, लेकिन खुदावन हम तुझ में बढ़कर खुदावन मसीह इस बात को महसूस कर चाहते हैं कि हम आत्मा को बढ़ सके खुदावन। क्या तुझ में है, क्या इस दुनिया का नहीं है खुदावन मसीह, और क्या खुदावन मसीह, और क्या सिर्फ इंसानी है खुदावन मसीह। धन्यवाद करते हैं तेरा खुदावन मसीह इस बात को कि परिवार के जन के लिए मान लेते हैं परमेश्वर कि सब लोग ज़रूरतों को समझ पाए खुदावन मसीह, क्योंकि धोना खुदावन मसीह तेरे चरित्र को दर्शाता है खुदावन। अब आपके शुक्र करते हैं, इस दौर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। और हम लोग कलाम बरकत लेंगे, आप लोग अपने सरों को झुका सकते हैं। और क्योंकि हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है तो प्लीज़ इस बात से कतई परेशान मत होइए कि आप खड़े हैं या बैठे हैं, लेकिन प्लीज़ हम इस बात को कलाम बरकत आपके साथ देना चाहते हैं ताकि तसल्ली बनी रहे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। राइट, खुदा आपको बहुत बरकत दे, आज के दिन में संभाल के रखे, लॉर्ड।